हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा मीन लग्न के जातकों के लिए, मतलब ये वीडियो स्पेशल मीन लग्न के जातकों के लिए है। और वह जातक या वह दर्शक जो ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं और ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, एकेडमिक लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। नहीं तो सिर्फ मीन लग्न के जातकों के लिए राहु में शनि की दशा कैसे फल देगी, सभी 12 भावों में कैसे फल आएंगे, उसका निर्णय बताया जाएगा। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर ये व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। इस नंबर पे संपर्क करके कुंडली विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने और सुनने दोनों के लिए है, ठीक है। मीन लग्न में राहु, जो राहु 18 वर्ष चलते हैं और राहु में शनि के अंदर दशा 2 वर्ष 10 दिन चलती है। काफ़ी लंबी दशा, तकलीफदेह हो जाती कभी कभी यदि शनि खराब रहे, छठे आठे 12 भाव में है, नीच के हैं, पीड़ित है, सूर्य के साथ अस्त हैं, तकलीफ देते हैं। फलित के तरीके में आज मैं सिर्फ यहाँ पे 2 तरीके यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि भाव और भावेश की स्थिति अनुसार ग्रहों के कारकत्व के बारे में बताऊँगा। षड्बल बिना कुंडली देखे नहीं जाना जा सकता। ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व की चर्चा होगी। पारसर मुनि ने 1800 योग बताए हैं जो बिना कुंडली देखे नहीं बताए जा सकते। कारक ग्रह का निर्णय, जैसे कौन सा ग्रह उच्च का है, नीच का है, अस्त है, शत्रु राशि में है, ये निर्णय भी कुंडली देख के ही बताया जाता है। तो लगभग 5 तरीके मैं यहाँ अप्लाई किया, जिसमें से 2 के बारे में चर्चा करूँगा। निश्चित रूप से सिद्धांतों का विश्लेषण है, सटीक कुछ नहीं बताया जा सकता है, ठीक है, बिना कुंडली देखे। फलित के तरीके अपने आप में बहुत कठिन है। जनरली ये होता है कि भाई जिस ग्रह की दशा है उसके कारकत्व, जो ग्रह के कारकत्व होते हैं उसका बड़ा महत्व होता है। तो शनि के कारकत्व, शनि दुख है, शनि दुख है ना, और शनि मंदा है। ये शनि के कारकत्व कुछ यहाँ पे लगाए गए हैं जो वीडियो रोक के आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि राहु में शनि चल रहा है तो एक्टिव कौन है? शनि महाराज एक्टिव है, और राहु की महादशा का प्रभाव तो अपना रहेगा ही। लेकिन 18 वर्ष लगातार कोई हमको राहु फल नहीं देने वाला, हमको अंतर दशाओं से फल मिलेगा, प्रत्यंतर दशाओं से फल मिलेगा। इस चीज़ का जरूर आपको भान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आपकी राहु में शनि चल रहा है तो शनि महाराज एक्टिवेट है ना, और राहु का जो मुख्य भूमिका वो तो रहेगी, ठीक है। सामान्य सिद्धांत है, शनि लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च स्वराशि हो या 3-11 भाव में हो तो शुभ फल। सामान्य नियम है, शनि नीच का शत्रु राशि का अस्त पाप हो या पाप से दृष्ट हो, लग्न से 8-12 हो, शनि मारक हो 2-7 तो अशुभ फल देगा। दशापति कौन कहलाएगा? दशापति यहाँ राहु कहलाएगा। राहु से शनि यदि 6ठे 8वें और 12वें भाव जाएगा तो भी अशुभ फल देगा। जनरली षडाष्टक और द्विद्वादश अपने आप में खराब फल देते हैं, और सबसे खराब होता है 6-8। यदि शनि और राहु के आपस में स्थिति षडाष्टक है तो बुरे फल देगी। शुभ योग में क्या है? नवम पंचम योग, 1-7 का, 3-11 का योग सामान्यतः शुभ योग माना जाता है। अब राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा सामान्यतः हम विश्लेषण बता देते हैं कि मीन लग्न की कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है। सभी ग्रहों को बताता हूँ। सबसे पहले मैं गुरु से चालू करता हूँ। गुरु महाराज लग्नेश होकर शुभ है और दशमेश होकर भी शुभ है, लेकिन गुरु महाराज को लघु पारसेरी के अनुसार केंद्र का दोष लगता है। उसी तरीके से बुध चतुर्थेश है और मार्केश है। बुध को भी केंद्र का दोष लगेगा और मारक होने का दोष तो है। इसका मतलब मीन लग्न की कुंडली में बुध अच्छे फल नहीं देते हैं। गुरु तो चूंकि लग्नेश होकर बच गए हैं थोड़े, ठीक है। अब देखते हैं मंगल को। मंगल नवमेश है और मार्केश है, तो मार्केश होने का उनका जो दोष वो तो रहेगा ही, लेकिन नवमेश होने से और अंतिम त्रिकोण मूल त्रिकोण होने से, ये काफ़ी अंतिम त्रिकोण है, ये परम त्रिकोण, ये शुभ त्रिकोण कहलाता है। नवम त्रिकोण बहुत शुभ है, तो गुरु शुभ है और मंगल यहाँ पे धनेश होके मतलब न्यूट्रल हो गए, ठीक है, सम हो गए, ठीक है। तो मंगल अच्छे फल देंगे, ऐसा मानना है। चंद्रमा बहुत शुभ इस कुंडली में पंचमेश होके, और सूर्य षष्ठेश होके काफ़ी बिगड़ चुके हैं, पाप प्रभाव वाले हो गए हैं। शुक्र सबसे खराब कोई ग्रह है इस कुंडली में केवल एक है, वो है शुक्र। अष्टमेश और त्रिष्टाय होके बहुत खराब है, तो शुक्र कोई अच्छे फल नहीं देंगे। उसी तरीके से शनि इस कुंडली में उपचय और द्वादश स्थान के स्वामी होके अशुभ हो गए हैं। ये जो मेरा विश्लेषण है पाराशर की जो फल दीपिका है, लघु पाराशर के जो सिद्धांत है उसके अनुसार होते हैं। फलित के अनेक तरीके हैं, तो
कई लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं इस तरीके की बात जब मैं करता हूँ। तो ये दोनों भाव खराब हो गए, ठीक है, शनि खराब हो गया तो लोगों का मन बड़ा खट्टा हो जाता है, यार ये कुछ भी बताता रहता है। लोगों का जनरली क्या रहता है कि कोई उनकी तारीफ बताए, अरे भैया मीन लगन में शनि अच्छा नहीं है, कहीं चले जाओ दुनिया में। हो सकता है कि शनि उच्च के भी हो जाएं, ठीक है, उच्च के हो जाएं तो विपरीत राजयोग तो यहाँ बना रहे हैं कि द्वादश इसका यहाँ हो गया, लेकिन शनि का जब सिद्धांत की बात आएगी तो उपचय का मालिक और ये 12वें के मालिक होकर वो बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो फलों में कमी हो जाती है, क्योंकि उच्च के हो गए तो अच्छे फल देंगे भाई, लेकिन फलों में कमी रहेगी क्योंकि सिद्धांतिक रूप से वो खराब है, इसका याद रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि साहब आपके सारे ग्रह बता दी, चलो रत्नों का भी थोड़ा बता ही दूँ। जनरली पूछते हैं लोग रत्न क्या पहनना चाहिए, तो इस लग्न की कुंडली में लग्नेश का रत्न तो गुरु महाराज का पुखराज पहना जा सकता है, नवमेश का रत्न मंगल मूंग आई पहना जा सकता है, और चंद्रमा का रत्न मोती ये भी पहना जा सकता है। बाकी प्रकार कोई भी रत्न धारण ना करें, मेरी ऐसी आपकी सलाह है। आगे आपकी इच्छा भाई। देखिए यहाँ पे बुध बाधकेश भी बन जाता है, क्योंकि मीन लग्न की कुंडली में 7वां भाव बाधक कहलाता है, तो बुध बाधकेश भी हो गया, केंद्र का दोष भी लग गया, मारक भी हो गया, और तो और कहीं ये बुध कहीं यहाँ होगा, ये इस प्रकार से उच्च का भी होगा तो ये काफ़ी तकलीफ दे देगा, और तो और कहीं ये बुध यहाँ पे अपनी राशि का भी हो तो ये तकलीफ देने लगता है। कई बार लोगों को पल्ले नहीं पड़ता, यार मेरा तो बुध उच्च का है, भैया बुध बाधकेश भी है, मारक केंद्र में बैठा है तो केंद्र का डबल मारक लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार फलित होने लगते हैं और आम पब्लिक को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उच्च का भी ग्रह खराब फल देता है, कई की ज्योतिष है। अरे बहुत सारे सिद्धांत होते हैं हमारे भाई, हजारों लाखों सूत्र हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि रत्नों के बारे में बता दिया। अब मैं देखता हूँ कि षडाष्टक बता देता हूँ। हो सकता है राहु यहाँ बैठा हो और शनि ऐसा, यहाँ शनि उच्च का हो गया ना यहाँ, लेकिन ये राहु से गिनोगे तो जब इधर से गिनोगे तो ये 8वां कहलाएगा, षडाष्टक खराब फल देगा। और इधर भी शनि होगा, लग्न में राहु होगा तो षडाष्टक का सिंपल फार्मूला बता देता हूँ। कहीं पे भी राहु बैठा हो, जैसे यहाँ बैठा हो, ठीक है, यहाँ से गिनने पे शनि 8वां या 6वां होना चाहिए, तो यहाँ 6वां कहलाएगा षडाष्टक और यहाँ 8वां कहलाएगा षडाष्टक। कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। गिनने का तरीका ये है, जहाँ राहु उस भाव को भी गिनेंगे। अब षडाष्टक अब कहीं से भी बना लेना, जैसे राहु यहाँ हो तो ये षडाष्टक स्थिति बन गई, ये षडाष्टक और ये षडाष्टक, ठीक है। अब ऐसा कहीं पे भी बन सकता है, जैसे यहाँ पे राहु बैठा हो तो ये षडाष्टक स्थिति, ये षडाष्टक स्थिति बन गई, ठीक है, और यहाँ पे भी षडाष्टक बन जाएगा, ठीक। तो षडाष्टक आप लोग कहीं पे भी चेक कर लो, षडाष्टक अच्छे फल नहीं देते। और तो और राहु यदि 6ठे 8वें में बैठा हो, साथ में शनि हो, यहाँ पे शनि भी आ जाए, तकलीफ बढ़ जाएगी यार, ठीक है। ऐसी स्थिति हो जैसे 6ठे भाव में भी राहु शनि एक साथ बैठे हो, 12 भाव राहु शनि बैठे हो, तकलीफ बढ़ जाएगी यार, तकलीफ बढ़ जाएगी, ठीक है। बुरे भाव है भैया, ये सच्चाई यही है, बुरा नहीं लगना चाहिए। अब शनि जनरली 6ठे 8वें और 12वें भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं देता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन चेंज होता है। क्यों? क्योंकि शनि महाराज यहाँ पे अपनी राशि में आ जाते हैं, कुंभ में। सिद्धांत है कोई भी ग्रह अपनी राशि का हो तो वो बुरे फल नहीं देता, अच्छे फल देता है। उसी तरीके से एक सिद्धांत है कि यदि द्वादशेश अष्टम में आ जाए तो ये विपरीत राजयोग बनाता है, और शनि षडबल में उच्च का भी हो गया साहब, तो शनि के जो बुरे फल है उनमें कमी आ जाएगी, काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा शनि, ये ऐसे जानिए, ठीक है। तो ये तो बात आई। अब शनि क्या फल देगा? तो शनि देगा यार सिंपल, यहाँ पे एक तो 12वें भाव के फल देगा और 11वें भाव के फल देगा, और जिस ग्रह की दृष्टि है, जिसके साथ बैठा है, उन सब चीज़ के देगा। हो सकता है कि शनि नीच के हों, यहाँ पे शनि नीच के हों, ठीक है। तो चूँकि नीच के का जो भी ग्रह रहता है तो षडबल में कमज़ोर हो जाता है और काफ़ी वो तकलीफ देता है, ठीक। अब ये द्वादशेश का धन भाव में शनि का नीच का होना निश्चित रूप से कुटुंब के लिए, धन के लिए बड़ा तकलीफ दे हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते क्या फल देगा शनि। जनरली शनि 10वें और 11वें भाव के फल देगा। तो जो 11वां भाव होता है वो आय तथा आमदनी, बड़ा भाई बहन, विद्या में सफलता, विशिष्ट पद, सरलता से अधिक लाभ, बायां कान,
वैवाहिक संबंध, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, नोबल पुरस्कार, सभी प्रकार की विशेष प्राप्तियां, उपाधियां, सभी गेन यहाँ से है। और 12वां भाव वैसे ही बहुत नेगेटिव भाव है, ठीक है। असमय नींद टूटना, मन का दुख, संताप, बंधन, कारावास, पिता की संपत्ति, बाईं आंख, विवाह से अलग यौन संबंध, शयन सुख, मानसिक असंतुलन, धन का नाश, विदेश यात्रा, सभी प्रकार की खर्च, दान, पूर्ण जीवन साथी, गुरु का आश्रम, व्यसन, पैर, पैतृक जन्मभूमि का छूटना, अस्पताल, जेल, मोक्ष, जातक मृत्यु, पतन, विदेश, पता न वह अनेक प्रकार के खर्चे। निश्चित रूप से ये काफ़ी नेगेटिव हो गया, ठीक है। चलो ठीक है यार, अब हो गया तो हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भैया आपको कौन रत्न भी बता दिया मैंने कौन सा धारण करके, क्या उपाय क्या है। ऋषि पाराशर ने बोला है कि राहु शनि चले तो कृष्ण मतलब काली गाय और महिष मतलब भैंस का दान। अब ये तो बहुत महंगे उपाय हैं यार, ये सब इतने पैसे है नहीं, कोरोना काल वैसे ही चल रहा है। दुर्गा पाठ, पीपल के वृक्ष की पूजा और महामृत्युंजय का मंत्र का जप, या शनि के समय समय पे शनि के जी मंत्र हैं, इनमें से जो भी एक ले लो, कोई एक ले लो, सभी नहीं जप सकते। और 23,000 जपना, ये लिख दिया नीचे, 23,000 जपना, 2300 का हवन कराना, दशांश हवन। ओम शम शनिश्चराय नमः, इसमें से जो भी उचित लगे इसको धारण कर लो भैया। जो जनरली बहुत प्रचलित मंत्र ये अष्टाक्षर मंत्र, ओम शनिश्चराय नमः, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रों स शनिश्चराय नमः, दशाक्षर मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रों स शन्य नमः, कोई एक ले लो आप, ठीक है। और ये जो मंत्र है, नीलांजन सभावासम सूर्यपुत्रम यमागजम छायामार्तन संभूतम नमामि शनिचरम, ये जो नवग्रह स्तोत्रम वाला ही मंत्र है, नवग्रह स्त्रोत से ही ये लिया गया है, ठीक है। मैं तो सबको बोलता हूँ नवग्रह स्त्रोत पाठ करो, सब ग्रह की शांति होगी। और ये जो मंत्र है ना, ये वैदिक मंत्र है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन करने में कई लोगों को तकलीफ हो जाती है, इसलिए जनरली बोलता हूँ नहीं बनता तो मत करो, जिसको बनता करो। ऋषि पाराशर की किताब में एग्जैक्ट ये मंत्र लिखा है ग्रह शांति उपाय में, और जो महादशाध्याय उसमें लिखा है राहु शनि में, ओम शन्नो देवीर्भीष्ट आपो भवन्तु पीत्यो संयोर्भिश्रीभवन्तु नः। इसका जब 23,000 करना कठिन है भैया, प्रोनाउंसिएशन यूट्यूब में मिल जाएगा। और ये ढेर सारे उपाय, शनि कवच, शनि स्तोत्रम, शनि अष्टोत्तर शतनामावली, देख लेना यार, जो लगे करो, मैं मना नहीं करता। ये यंत्र चिंतामणि का मंत्र है, ऐसा बना लो सफ़ेद कागज में और नहा धो के शनिवार के दिन धारण कर लो यंत्र, गले में धारण लॉकेट कर लो, ओम शनिश्चराय नमः अष्टाक्षर मंत्र का एक हाथ जाप कर लो, सब शांति होगी। ढेर उपाय, और तो दान भी है, नीला वस्त्र, दक्षिण भैंस, दक्षिण गत, काला लोहा, तिल, उड़द, कुल्थी दान आदि है ना, ये भी दान है। काली गाय, काला बैल, काला तिल, तेल, कलसा, काला रत्न, रांगा, भैंस, तीखे पदार्थ, मिर्च, लौंग आदि युक्त गूगल लोहा दान करने से शनि शांति होती है। अब गोचर में शनि बिगड़ गया हो तो हो सकता है कि किसी का शनि अभी जनवरी में अष्टम भाव में चले जाएगा, हो सकता है किसी का अष्टम में चल रहा हो, लग्न से अष्टम, चंद्र से अष्टम, तो काला तिल, अंजन सुरमा, लोध, बला, सौंफ, धान के अलावा पानी में छोड़कर स्नान करने से शनि दोष विलीन होता है। कुछ ना मिले तो काला तिल डाल लेना यार, ठीक है, सौंफ डाल लेना, धान तो मिल ही जाएगा, धान के अलावा कुछ भी कर लेना, ठीक, ग्रह शांति होगी, सिर्फ शनि महाराज शांत हो जाएगा, ठीक। अब सीधे ये नवग्रह स्तोत्रम का पाठ कर सकते हो। और राहु की दशा चल रही है तो भैया राहु के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, शक्ति पूजा, चंडी पूजा, ठीक है, ग्रह शांति होगी। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है ग्रह शांति हो जाती है बिना पैसा के, पैसे नहीं लगने चाहिए यार, है ना। दान जप, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, मृत्युंजय जप, गुरु प्रदत्त मंत्र, रामायण, गीता, भागवत, सबसे ग्रह शांति होती भैया। गजेंद्र मोक्ष, ललिता सहस्त्रनाम, राम रक्षा स्रोत, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। इसका विष्णु सहस्त्रनाम तो बढ़िया उपाय है, दुनिया पढ़ रही है यार, भगवान विष्णु के 1000 नाम, कोई बीज मंत्र नहीं, कोई नाटक नौटंकी नहीं, कोई समस्या नहीं, बुधवार के दिन तो करना ही चाहिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम, इससे भी ग्रह शांति होती, पूरे नवग्रहों की शांति। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक कमेंट कर सकते हो, इसमें कोई पैसे आपको अलग से नहीं लगने और कटने वाले हैं, ठीक है। और मेरे बोलने बताने से किसी को कोई बुरा उरा लग गया हो तो माफ़ करना यार, हो जाता है, किसी के पक्ष में बोल देते हैं, कभी कभी किसी के विपक्ष में बोल देते हैं, नाम जनरली मैं नहीं लेता हूँ, तो क्षमा करें, जनता की भलाई के लिए। और लोगों के नाम जो मार्केट में डर है राहु शनि का, लूटपाट, दुनिया भर के तांडव, गंदी गंदी भाषा में बात करना, एस्ट्रोलॉजर का डराना, इस तरह तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये डर से दूर करने के लिए जनरली वीडियो बनाए। आपने मेरी भाषा पढ़ा और सुना होगा, कहीं पे भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है, एक लेमैन है और लेमैन का ही लेक्चर है,
लेमैन भी एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा तो लेमैन एस्ट्रोलॉजर आएगा तो वो तो लेमैन है यार, वो क्यों किसी को लूटने लगेगा। कोई गरीब एस्ट्रोलॉजर होगा ना कभी किसी को नहीं लूट सकता। हाँ, पैसे वाले के बारे में मैं नहीं बता सकता, तो पैसे से पैसे बनाने के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है भैया, ये तो एक आध्यात्मिक काम है, शुद्ध काम है, ग्रहों का काम है। और ग्रहों के मामले में छेड़छाड़ करके पैसे कमाना ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर को शोभा नहीं देता है। तो जनता की भलाई के लिए एस्ट्रोलॉजी बनाई गई थी, ठीक है। तो जनता के भले के लिए ग्रह शांति तब होगी जब आप शुद्ध मन से मंत्रों का जाप करोगे और बिना थके, थकना नहीं है। अब 23,000 बोला है तो ये 23,000 में धीरे 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 करो। वैसे शनि 2 बार 10वां 6 दिन चलेगा, है ना। धीरे धीरे करके अपना समय काटो, सब भला होगा। हरे कृष्णा।